स्टूडेंट्स, मैं मोनिका वर्मा आप सभी का पीके क्लासेस पर स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे सेट चैप्टर के बारे में। सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि सेट्स होते क्या हैं। तो सेट्स की अगर मैं डिफाइन करती हूँ तो वो बनेगा ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे कलेक्शन का मतलब तो आप सभी समझ ही गए होंगे। कलेक्शन का मतलब होता है इकट्ठा करके किसी चीज को रखना। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, इसके लिए मैं दो एग्जांपल ले लेती हूँ। एक एग्जांपल मैंने लिया कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल। सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ वो मैं ये ले लेती हूँ कलेक्शन ऑफ ऑल डेंजरस एनिमल, या फिर यहाँ ऑल की बजाय मैं मोस्ट ले लेती हूँ, मोस्ट डेंजरस एनिमल इन योर लोकेलिटी। ये दो एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है कि आपके स्कूल में जितने भी बॉयज हैं उन सभी की क्या कर दो कलेक्शन। तो आपके स्कूल में आपको पता होगा, या फिर क्या काम कर सकते हैं, हम सारे के सारे स्कूल के बच्चों को इकट्ठा कर सकते हैं और वहां पर जितने भी बॉयज हैं उनकी हम कलेक्शन इजीली कर सकते हैं। लेकिन दूसरा जो सेट है इसके अंदर मैंने ये बताया है कि हमें कलेक्शन करनी है मोस्ट डेंजरस एनिमल की। अब यहाँ पर जो मैंने वर्ड यूज किया है मोस्ट डेंजरस एनिमल। अब अगर किसी से पूछे कि डेंजरस एनिमल कौन सा है, डेंजरस किस चीज को बताओगे, जिस चीज से आपको डर लगता है उसी को तो आप डेंजरस बताओगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस मोस्ट वर्ड की तो मोस्ट डेंजरस एनिमल हम उसी को बोलेंगे जिस चीज से हमें डर लगता है। अब अगर 10 बच्चों से पूछोगे तो 10 की राय अपनी अलग अलग हो सकती है इस एनिमल के बारे में। किसी को छोटे से चूहे से भी डर लग सकता है, किसी को टाइगर से भी डर नहीं लगता, ऐसा हो सकता है ना। तो ये जो कलेक्शन मैंने बताई है मोस्ट डेंजरस एनिमल की, ये हमारी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बनती, जबकि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। मीन्स जिस कलेक्शन को हम इजीली कर सकते हैं, जिसकी अगर इसकी कलेक्शन अगर आपको करने के लिए कह दे, आपको कहें या किसी दूसरे बच्चे को कहें, किसी तीसरे बच्चे के, स्कूल के किसी भी बच्चे को अगर आप इनकी कलेक्शन करने को कहोगे तो सबकी कलेक्शन कैसी मिलेगी, सेम मिलेगी। लेकिन अगर आप इसकी कलेक्शन करने के लिए कहोगे या फिर ये बोल दे फेमस हुई, ये एग्जाम्पल एक और ले सकते हो आप, ये कह दें मोस्ट टैलेंटेड बॉय इन योर स्कूल, ये एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। तो ऐसे कि दोनों के सेट में ऐसे जो भी कलेक्शन हमने बनाई है ये स्कूल के टैलेंटेड बच्चे के लिए आ जाए या फिर सभी बच्चों के लिए आ जाए, तो ये दोनों कलेक्शन आपस में डिफर कर रही है। डिफर किस तरीके से कर रही है, क्योंकि जो ये वाली कलेक्शन है इस वाली कलेक्शन में सबका सेट अलग अलग बनेगा। अगर बनाने के लिए बोल दे कलेक्शन सबकी अलग अलग बनेगी, लेकिन इसमें कलेक्शन सबकी सेम आएगी। तो इसीलिए जो कलेक्शन सबके लिए सेम हो, कॉमन हो, उसी को हम कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। और जो सबके लिए डिफर कर जाए वो कलेक्शन बनती है हमारी नॉट ए सेट। क्लियर हुआ इतना? तो सेट को हम क्या कहेंगे, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सब ऑब्जेक्ट्स। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बता देती हूँ। अगर किसी को किसी ऑब्जेक्ट की कलेक्शन करने के लिए कहें, सभी के लिए अगर कलेक्शन कॉमन बनती है तो वो बनेगा सेट, और अगर सबके लिए अलग अलग बनती है तो वो बनेगा नॉट ए सेट। एक और एग्जाम्पल हम बना देते हैं इसका। अगर ये बोल दे कलेक्शन ऑफ ऑल डेज ऑफ ए वीक, कलेक्शन ऑफ ऑल डेज ऑफ ए वीक। मेरी क्लास में 40 बच्चे हैं, मैंने 40 के 40 बच्चों को ये कहा कि जितने भी वीक के डेज हैं सभी की कलेक्शन करो। तो सबकी कलेक्शन जब करेंगे सभी क्या लिखेंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सभी के सभी बच्चे यही कलेक्शन करेंगे, इससे बाहर कोई भी कलेक्शन नहीं होगी। सबकी कलेक्शन क्या होगी है, कॉमन होगी है ना, किसी ने भी इससे अलावा जवाब नहीं
कलेक्शन हुई है क्या बनेगी मेरी, वेल डिफाइंड कलेक्शन बनेगी। क्लियर हुआ इतना सबको? यहाँ तक हो गया हमारे ये सेट। अब आ जाते हैं सेट के एग्जाम्पल, मैंने ये बता दिए हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल मैंने लिया कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब ये बताएंगे कि ये हमारे एक सेट बनता है या फिर नहीं बनता है। तो सेट कैसे बनता है, सेट वही बनेगा जो सबके लिए कॉमन हो। सबके लिए कॉमन कलेक्शन होगी तो वो हमारा एक सेट बनेगा। तो इस कलेक्शन के अंदर नेचुरल नंबर्स, आप सभी को ये पता होगा कि नेचुरल नंबर्स होते क्या है। नेचुरल नंबर्स हमारे नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू यहाँ पर कितने भी हमारे इनफाइनाइट कितने भी ये 1 2 3 नंबर्स हैं, ये सारे के सारे क्या आएंगे, नेचुरल नंबर्स। जब इनकी कलेक्शन करेंगे तो इस ये जो कलेक्शन है सभी के लिए क्या होगी, सेम होगी, सभी के लिए कॉमन होगी। सभी बच्चों को बोल दिया कि नेचुरल नंबर्स लिख के दिखाओ, सभी 1 से काउंटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। जो हमारी काउंटिंग होती है 1 से स्टार्ट होती है, वही नेचुरल नंबर्स होते हैं। सबने 1 से स्टार्ट की। अब एंड जो है इसका एंड तो कुछ है ही नहीं, एंड तो हमारा कुछ है ही नहीं, इसका कहीं तक भी लिख दो चाहे। तो ये जो है हमारी वैल्यू, ये जो कलेक्शन हुई है, यही क्या बना है, एक सेट बन गया है। ये क्या बन गया, एक सेट बन गया है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ, अगर मैंने एग्जांपल ले लिया ये कि कलेक्शन करो, कलेक्शन ऑफ ए नंबर विच इज ग्रेटर देन 3 और स्मॉलर देन 2। मैंने ये बोल दिया कि उस नंबर की कलेक्शन करो कि जो हमारा नंबर, यहाँ पर जो नंबर बोला है वो क्या नंबर कहा है कि वो 3 से तो बड़ा होना चाहिए और 2 से कैसा हो, छोटा। तो ऐसा तो कोई भी नंबर नहीं है जो 3 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो, क्योंकि 3 2 से खुद बड़ा है। तो 3 से बड़ा नंबर और 2 से छोटा नंबर ऐसा तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो ये सेट है ये हमारे एक सेट बनेगा, लेकिन कैसा सेट बनेगा वो अभी हम इसके टाइप्स में कंसीडर करेंगे। क्योंकि सभी बच्चे क्या जवाब देंगे, सभी बच्चे कहेंगे ऐसा तो कोई कलेक्शन ही नहीं बनती है। सबका जवाब कैसा आया, कॉमन। अगर मैं ये जवाब पूछूं इसका क्वेश्चन का अपनी क्लास के सभी बच्चों से कि ऐसी कलेक्शन करो नंबर्स की जो 2 से तो कैसी हो, छोटी हो, और जो 3 से बड़े हो, सभी बच्चों का एक ही जवाब आएगा। क्या जवाब आएगा कि ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो सबका फिर से कॉमन जवाब आ गया। तो ये भी क्या बनेगा, एक सेट बनेगा। दिस इज ऑल्सो ए सेट। ये भी एक सेट बना और यहाँ पर ये भी क्या बने, सेट बने सारे जो मैंने अभी बताया आपसे। तो इन सभी में कॉमन बात क्या आई है, कॉमन बात सिर्फ यही आई है कि जहां पर कलेक्शन कॉमन हो सभी बच्चों के लिए, किसी के लिए भी जहां कलेक्शन कॉमन होगी वहीं पे क्या बनेगा, सेट बनेगा। और जहां पे कलेक्शन डिफर करेगी वहीं पे सेट नहीं बनेगा। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा अभी तक का कि सेट क्या होता है और क्या नहीं होता। अगर सभी की कलेक्शन है कॉमन तो वो सेट है, वरना सेट नहीं है। चाहे सेट बनता हो या ना बनता हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा कॉमन एलिमेंट्स सभी के लिए जब हम इसके नंबर लिखते हैं, नेचुरल नंबर्स का जो हमने सेट बनाया, तो ये कलेक्शन जो बनाई हमने नंबर्स की जो कि 2 से छोटी है और 3 से बड़ी है, सभी बच्चों के लिए इसका सेम आंसर आएगा। तो सेम सबके लिए कॉमन आ गया, तो ये भी एक सेट बन रहा है। चाहे इसमें कोई एलिमेंट आए या फिर नहीं आए, लेकिन फिर भी क्या बन रहा है, ये सेट बन रहा है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं इसके फॉर्म्स पर। अब आ जाते हैं सेट्स। अभी सेट्स के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया कि सेट्स क्या होती है। अब आगे बढ़ते हैं कि जो मैंने यहाँ पर बात की है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फिर मेंबर्स कह सकते हैं। जो भी मेंबर्स आप उसके अंदर डालोगे या फिर जो भी इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स डालेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट्स और मेंबर्स की जो मैं बात कर रही हूँ, यही ऑब्जेक्ट्स और मेंबर्स को मैं क्या कहती हूँ, एलिमेंट्स ऑफ सेट।
एलिमेंट्स ऑफ सेट, या फिर इसको हम एंट्रीज भी कह सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सेट किनको, जिन मेंबर्स की या जिन ऑब्जेक्ट्स की मैंने कलेक्शन की है, उस कलेक्शन को ही, उन ऑब्जेक्ट्स को ही हम क्या कहते हैं, एंट्रीज कहते हैं या फिर एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया, मैंने किसी सेट में लिख दिया 1 2 3 4, ये मैंने कलेक्शन कर दी है। ये जो 1 2 3 4 मैंने लिखा है, ये 4 हमारे ऑब्जेक्ट्स है या 4 मेंबर्स है, 4 नंबर्स है। मैंने इनको कलेक्ट करके और यहाँ पर एक सेट बना दिया। तो ये जो मेरे नंबर्स मैंने लिखे हैं, इन्हीं नंबर्स को मैं क्या कहूँगी, एलिमेंट्स कहूँगी। क्या कहूँगी मैं नंबर्स को, एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज ऑफ अ सेट। अब आ जाती है बात, हमने सीख लिया कि सेट्स होते क्या हैं। सेट्स के जो मेंबर्स हैं इनको क्या कहते हैं हम, सेट्स क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया ऑब्जेक्ट्स की। एलिमेंट्स क्या है, जिन ऑब्जेक्ट्स की या जिन मेंबर्स की हमने कलेक्शन की है, उन्हीं मेंबर्स को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इसकी नोटेशन पे कि सेट्स को हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। सेट्स को रिप्रेजेंट करने की 2 फॉर्म होती है। फर्स्ट आती है हमारी रोस्टर फॉर्म, दूसरी फॉर्म आती है सेट बिल्डर फॉर्म। जो ये रोस्टर फॉर्म है, इस रोस्टर फॉर्म के अंदर हम सेट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स मैंने अभी बताया था जो मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कोमास लगा के उनके बीच में, और लास्ट में और स्टार्टिंग में ब्रेसेस लगा के। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको 1 2 3 4 लिख के दिखाया, 1 2 3 4 मैंने एक सेट बना दिया इसका। तो यहाँ पे जो ये एलिमेंट्स हैं, मैंने इन एलिमेंट्स को इकट्ठा करके नहीं लिखा, मैंने कैसे लिखा है, 1 फिर कोमा 2 कोमा 3 कोमा 4, 4 ही मेरे मेंबर्स थे और चारों के चारों मेंबर्स को मैंने कोमे से सेपरेट किया है और साथ में ब्रैकेट लगा दिया। तो ये जो हमारी फॉर्म बनती है, ये एक रोस्टर फॉर्म बनती है, किसकी, सेट की। सेट की रोस्टर फॉर्म को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को हम कैसे बनाएंगे, इसी को मैं बना के दिखा देती हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म किस तरीके से होगी। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें वर्डिंग में लिखा मिलेगा, यहाँ पे जो डिजिट्स हमें लिखे मिले है ना, यहाँ पे हमें वर्ड्स में लिखा मिलेगा। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट को बनाने के लिए फॉर्म दे रखी है। यहाँ पे तो हमें कोई फॉर्म पता ही नहीं, सीधा एलिमेंट्स दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस फॉर्म को बनाने के लिए हमें वर्ड्स गिवन होंगे। किस तरीके से, ये लिख देते हैं। सेट है हमारा, सेट के अंदर x एलिमेंट्स आएंगे। x एलिमेंट का मतलब ये जो 1 2 3 4 मैंने लिखा है, इन सभी के लिए x मैंने लिया है। x एलिमेंट आएगा सच दैट, ये जो नोटेशन है डबल डॉट की ऊपर नीचे, इसको हम क्या कहते हैं, सच दैट x, सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर एंड स्मॉलर देन 5। मैंने ये लिख दिया, x इज ए नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 5। तो आप सभी को ये पता है कि नेचुरल नंबर्स की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से। तो मतलब जो x है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि नेचुरल नंबर है। तो 1 से क्या हो रहा है, स्टार्ट, 1 से स्टार्ट हो रहा है। 1 से स्टार्ट किया हमने, 1 2 3, फिर क्या कहा है, स्मॉलर देन 5, 5 से स्मॉलर, तो 5 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन सा है, 1 2 3 और 4। इससे मेरा यही सेट बन रहा है ना। तो ये जो फॉर्म मैंने लिखी है, ये फॉर्म हो गई है रोस्टर फॉर्म, और ये क्या है, मेरी सेट को बनाने के लिए फॉर्म दी है ना मुझे वर्ड्स की फॉर्म में, तो इसीलिए ये क्या बनेगी, मेरी सेट बिल्डर फॉर्म मानी जाएगी। क्लियर हुआ इतना सबको। जो रोस्टर फॉर्म है वो क्या बनेगी, कॉमे से सेपरेट होगी ब्रेसेस के अंदर, ब्रेसेस में ये भी होगी लेकिन इसमें वर्ड्स लिखे जाएंगे हमारे। इसी फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, n मीन्स नेचुरल नंबर्स के लिए यूज करते हैं। अभी बताऊंगी मैं आप सभी को कि सेट्स की नोटेशन क्या क्या होती है, ये क्या होता है। x सच दैट x बिलोंग्स टू n, n हमारा एक नेचुरल नंबर है कि जितने भी x है वो सारे नेचुरल नंबर
x इज स्मॉलर देन 5, x 5 से स्मॉलर है, तो ये भी हमारी क्या बनती है, एक सेट बिल्डर फॉर्म ही बनती है। ये भी सेट बिल्डर फॉर्म है, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म है, लेकिन जो ये कॉमे से सेपरेट करके सारे एलिमेंट्स हमने लिखे हैं, ये हमारी कौन सी फॉर्म बनती है, रोस्टर फॉर्म। बस आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।